भाइयों बहनों, 1878 में पहले आयोजन से लेकर अब तक अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन देश की 147 वर्षों की यात्रा का साक्षी रहा है। महादेव गोविंद रानडे जी, हरिनारायण आप्टे जी, माधव श्रीहरि अणे जी, शिवराम परांजपे जी, वीर सावरकर जी, देश की कितनी ही महान विभूतियों ने इसकी अध्यक्षता की है। शरद जी के आमंत्रण पर आज मुझे इस गौरवपूर्ण परंपरा से जुड़ने का अवसर मिल रहा है। मैं आप सभी को देश दुनिया के सभी मराठी प्रेमियों को इस आयोजन की बहुत बहुत बधाई देता हूं। आणि आज तर जागतिक मातृभाषा दिवस आहे। तुम्ही दिल्लीतील साहित्य संमेलनासाठी दिवस सुद्धा अतिशय चांगला निवडला। साथियों, मैं जब मराठी के बारे में सोचता हूं तो मुझे संत ज्ञानेश्वर का वचन याद आना बहुत स्वाभाविक है। माझ्या मराठीची बोलू कौतुके, परी अमृता तेही पैजासी जिंके। यानी मराठी भाषा अमृत से भी बढ़कर मीठी है। इसलिए मराठी भाषा और मराठी संस्कृति के प्रति मेरा जो प्रेम है, आप सब उससे भली भांति परिचित है। मैं आप विद्वानों की तरह मराठी में उतना प्रवीण तो नहीं हूं, लेकिन मराठी बोलने का प्रयास, मराठी के नए शब्दों को सीखने की कोशिश मैंने निरंतर की है। माननीय विद्वद्जन, आप जानते हैं, भाषा केवल उसके संवाद का माध्यम पर नहीं होती है। हमारी भाषा हमारी संस्कृति की संवाहक होती है। ये बात सही है कि भाषाएं समाज में जन्म लेती है, लेकिन भाषा समाज के निर्माण में उतनी ही अहम भूमिका निभाती है। हमारी मराठी ने महाराष्ट्र और राष्ट्र के कितने ही मनुष्यों के विचारों को अभिव्यक्ति देकर हमारा सांस्कृतिक निर्माण किया है। इसलिए समर्थ रामदास जी कहते थे, मराठा तीतू का मेळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, आहे तितके जतन करावे, पुढे आणीक मिळवावे, महाराष्ट्र राज्य करावे। जिकडे तिकडे मराठी एक संपूर्ण भाषा है। इसलिए मराठी में शूरता भी है, वीरता भी है। मराठी में सौंदर्य भी है, संवेदना भी है, समानता भी है, समरसता भी है। इसमें आध्यात्म के स्वर भी है और आधुनिकता की लहर भी है। मराठी में भक्ति भी है, शक्ति भी है और युक्ति भी है। आप देखिए, जब भारत को
आध्यात्मिक ऊर्जा की जरूरत हुई तो महाराष्ट्र के महान संतों ने ऋषियों के ज्ञान को मराठी भाषा में सुलभ कराया। संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम, संत रामदास, संत नामदेव, संत तुकडोजी महाराज, गाडगे बाबा, गोरा कुमार और बहिणाबाई, महाराष्ट्र के कितने ही संतों ने भक्ति आंदोलन के जरिए मराठी भाषा में समाज को नई दिशा दिखाई। आधुनिक समय में भी गजानन दिगंबर माडगुलकर और सुधीर फडके की गीत रामायण ने जो प्रभाव डाला वो हम सब जानते हैं। साथियों, गुलामी के सैकड़ों वर्षों के लंबे कालखंड में मराठी भाषा आक्रांताओं से मुक्ति का भी जयघोष बनी। छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और बाजीराव पेशवा जैसे वीर मराठा वीरों ने दुश्मनों को नाको चने चबाना दिए, उनको मजबूर कर दिया। आजादी की लड़ाई में वासुदेव बलवंत फडके, लोकमान्य तिलक और वीर सावरकर जैसे सेनानियों ने अंग्रेजों की नींद उड़ा दी। उनके इस योगदान में मराठी भाषा और मराठी साहित्य का बहुत बड़ा योगदान था। केसरी और मराठा जैसे समाचार पत्र, कवि गोविंदाग्रजी की ओजस्वी कविताएं, राम गणेश गडकरी के नाटक, मराठी साहित्य से राष्ट्र प्रेम की जो धारा निकली उसने पूरे देश में आजादी के आंदोलन को सींचने का काम किया। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य भी मराठी में ही लिखी थी, लेकिन उनकी इस मराठी रचना ने पूरे देश में एक नई ऊर्जा भर दी थी। साथियों, कवि केशव सूत का एक पद है, जूने जाऊं दया मरणा लागूने जाळूनी किंवा परूनी टाका सड़त न एक्या ठाई ठाका, यानी हम पुरानी सोच पर थमे नहीं रह सकते। मानवीय सभ्यता, विचार और भाषा लगातार इवॉल्व होते रहते हैं। आज भारत दुनिया की सबसे प्राचीन जीवंत सभ्यताओं में से एक है, क्योंकि हम लगातार इवॉल्व हुए हैं। हमने लगातार नए विचारों को जोड़ा है, नए बदलावों का स्वागत किया है। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी भाषाई विविधता इसका प्रमाण है। हमारी ये भाषाई विविधता ही हमारी एकता का सबसे बुनियादी आधार भी है। मराठी खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, क्योंकि हमारी भाषा उस मां की तरह होती है जो अपने बच्चों को नए से नया, अधिक से अधिक ज्ञान देना चाहती है। मां की तरह ही भाषा भी किसी से भेदभाव नहीं करती। भाषा हर विचार का, हर विकास का आलिंगन करती है। आप जानते हैं, मराठी का जन्म संस्कृत से हुआ है, लेकिन इसमें उतना ही प्रभाव प्राकृत भाषा का भी है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ी है। इसने मानवीय सोच को और अधिक व्यापक बनाया है। अभी मैंने
लोकमान्य तिलक जी की गीता रहस्य का जिक्र किया। गीता रहस्य संस्कृत गीता की व्याख्या है। तिलक जी ने मूल गीता के विचारों को लिया और मराठी बोध से उसे और ज्यादा जन सुलभ बनाया। ज्ञानेश्वरी गीता में भी संस्कृत पर मराठी में टिप्पणी लिखी गई। आज वही ज्ञानेश्वरी देश भर के विद्वानों और संतों के लिए गीता को समझने के लिए एक मानक बन गई है। मराठी ने दूसरी सभी भारतीय भाषाओं से साहित्य को लिया है और बदले में उन भाषाओं को भी समृद्ध किया है। जैसे कि भार्गवराम विट्ठल बरेकर जैसे मराठी साहित्यकारों ने आनंद मठ जैसी कृतियों का मराठी अनुवाद किया। विंदा करंदीकर, इनकी रचनाएं तो कई भाषाओं में आई। उन्होंने पन्नाधाय, दुर्गावती और रानी पद्मिनी के जीवन को आधार बनाकर रचनाएं लिखी। यानी भारतीय भाषाओं में कभी कोई आपसी वैर नहीं रहा। भाषाओं ने हमेशा एक दूसरे को अपनाया है, एक दूसरे को समृद्ध किया है।